हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम दो कॉइन्स की बात करेंगे, एक है कार्डानो एडा और दूसरा है लवली इनू। तो पहले चलिए बात करते हैं हम कार्डानो की। देखिए कार्डानो में जो वासल हार्ड फोक जो क्या कहते हैं आपका अपग्रेड होना था, वो देखिए फिर से डिले हो गया है। और ये डिले देखिए कहीं ना कहीं कार्डानो के लिए थोड़ा सा देखिए कहता नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करेगा। कोई चीज़ प्लानिंग में है तो देखिए प्लानिंग भी उसी हिसाब से की जाती है। आप उसमें अगर डिले करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फिर नेगेटिव जाता है। अब क्या था कि 29 जून को ही वैसे तो ये लॉन्च होना था, लेकिन उसके बाद डिले हुआ। अब फिर से न्यूज़ आ गई है कि ये फिर से आगे जो है कुछ हफ्तों के लिए डिले किया जा रहा है। अब डिले का जो रीज़न बताया वो यही बता रहे हैं कि अभी भी जो और टेस्टिंग होनी है वो अभी नहीं पूरी हो पाई है। वो टेस्टिंग जब होगी पूरी उसके बाद ही हम इसको फुल प्रूफ करके लेके आएंगे। लेकिन देखिए ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, टाइम लगता है, ये भी माननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सब कह दिया तो हो गया, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हम समझते हैं वो चीज़ कुछ और ही निकलती है, तो इसलिए डिले हुआ है। तो देखिए अगर टेक्निकली रूप से अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो फिर समझना पड़ेगा, वो भी एक टेक्निकल है तो टाइम लगेगा। कार्डानो ने जो है एक परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दी है, जैसा मार्केट चल रहा था उसी हिसाब से। एक वीकली जो है अभी ROI जो इसका है यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 8.5% इसने दिया है। जो अपना पीछे हफ्ता गया है उसमें ये तीसरे नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे आपका BNB था, दूसरे पे इथेरियम और तीसरे नंबर पे आपका ये कार्डानो एडा था। यानी कि रिटर्न तो उसने 8% दिया है। एक अब पिछले ROI का अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते का। बाकी जो इसमें अपडेट और चल रहा है वो ये भी चल रहा है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो लगभग अभी 250 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की है, तो उसको जो है 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करने का भी प्लान चल रहा है। तो ये है अपनी कार्डानो एडा की थोड़ी सी हिस्ट्री। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो थी वो वही था कि इनका जो वासल हार्ड फोक था उसको देखिए टाइम से लाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल चीज़ है, कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ठीक है, जो भी है पहले अगर सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए अब जो होगा जैसा होगा देखेंगे बाद में। अब आते हैं हम लवली इनू पे। देखिए साहब, लवली इनू ये पहले भी बहुत कमाल कर चुका है और फिर से कमाल करने के लिए आया है। देखिए कमाल कर दे तो बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि कोई कॉइन तो कमाल करे जिससे कि किसी का भला हो। अब यहाँ पर दिक्कत जो है ना वो इन्होंने पता है क्या करा है, इन्होंने जो एक सस्पेंस पैदा किया है ना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट में डाल रहा है। देखिए लिस्टिंग ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिस्टिंग करो और लिस्टिंग होनी चाहिए, और लिस्टिंग होगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये भी डेफिनेट है, 100% प्राइस बढ़ेगा। लेकिन लिस्टिंग के आप अगर एक्सचेंज भी बता देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज ज़्यादा वॉल्यूम आता मेरे हिसाब से। तो अगर किसी को पहले ये मालूम पड़ जाए कि ये 10 लिस्टिंग होनी है तो भाई साहब दबा के वॉल्यूम आता। लेकिन क्या करा है यहाँ पे इन्होंने गेम खेल दिया है कि वहाँ पर उसको साइलेंट कर दिया और सिर्फ यही चिल्ला रहे हैं 10 एक्सचेंज लिस्टिंग, 10 एक्सचेंज लिस्टिंग। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब इनके आज से अब लिस्टिंग शुरू हो रही है 30 तारीख और 16 तारीख तक इनकी लिस्टिंग चलेगी। तो देखिए अब मेन चीज़ है कि ये एक्सचेंज कौन से हैं किसी को कुछ नहीं पता। अब एक सपोज 1% मान लीजिए, इनमें से अगर मान लीजिए 1 या 2 ही एक्सचेंज कोई ठीक ठाक निकले और मान लीजिए कुछ ऐसे कवाड़ निकले जिनका खुद की कोई, मैं कहता हूँ एक देसी लैंग्वेज में उनकी खुद की औकात नहीं है एक्सचेंजों की, उन पे अगर आपने लिस्ट करा भी दिया तो आप कितना पंप मारेंगे। हमारे कुछ भाई तो $1 पे पहुंचा रहे हैं इसका रेट। भाई साहब $1 बहुत बड़ी बात है, पहले आप ₹1 की बात कीजिए, वहां तक भी अगर पहुंच जाता ना तो ये लवली इनू के लिए बहुत बड़ी बात होगी। $1 को तो फिलहाल आप भूल जाइए, $1 के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत वॉल्यूम चाहिए, और वो तो किसी कीमत पे अभी आना नहीं है। आप ₹1 की बात कर सकते हैं अगर वो भी कुछ अच्छे एक्सचेंज हुए तब। तो एक्सचेंज का तो किसी का नहीं पता, केवल एक नाम बाई बॉक्स निकल के आ रहा है बस, तो वो भी कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज नहीं है। ये कहोगे कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज है, अगर इससे भी और मरे गिरे एक्सचेंज आ गए तो भाई साहब फिर ज़्यादा प्राइस ऊपर पंप नहीं मारेगा। लेकिन कुछ एक्सचेंज तो अच्छे होने चाहिए। मैं कहता हूं चलो आप 50% ही मान लीजिए 10 एक्सचेंज लिस्टिंग कर रहे हैं तो 5 एक्सचेंज ही आप पहले डिक्लेयर कर देते जो अच्छे अच्छे थे। 5 आप बेशक कवाड़ रखते, लेकिन कुछ तो बताते आप पहले कि आपने इतने 10 एक्सचेंज में ये एक्सचेंज है, तो मेरे हिसाब से तो देखिए वॉल्यूम और ज़्यादा आता। जो अभी बाइंग हो रही है उसकी मुझे लगता है कि 5 गुनी बाइंग होती और ज़्यादा, 5 गुनी ज़्यादा बाइंग होती अगर आप एक्सचेंज के नाम पहले घोषित करके चलते। तो थोड़ा सा यहाँ डाउट होता है। लेकिन देखिए रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट मैं तो ये कहता हूँ, देखिए आज एक पहली लिस्टिंग होगी तो मैं नहीं चाहता कि आप एक साथ ज़्यादा पैसा डालें। आपने अगर मान लीजिए ₹1000 आपको लगाने हैं
तो आप उसमें ना टुकड़े कर लीजिए और एक्सचेंज देखते जाइए। जैसा जैसा एक्सचेंज आपका लिस्ट हो जाए आप जो है इन्वेस्टमेंट अपना करते जाइए, यानी उसके 4-5 टुकड़े कर लो आप 1,000 रुपये के। अभी प्राइस बहुत नीचे है, वो कहता है अभी तो बहुत 4-5 जीरो हैं तो अभी बहुत नीचे है, तो इसलिए आप जो है 500 रुपये का भी ले लेंगे तो बहुत कॉइन आ जाएंगे अभी। लेकिन आपको अगर 1,000 रुपये, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 1,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आप एक्सचेंज को देखते जाइए और इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और 15 या 16 तारीख को जब देखो ये पीक पर है उस टाइम निकाल लेना सारा, छोड़ना मत कुछ भी। तो ये है जी मेरी स्ट्रेटजी। आप जैसा ठीक समझे इन्वेस्टमेंट करना वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक साथ पैसा ना लगाएं। पता चला कि जो 500 लगाएं उसमें से 50 भी ना बचे। तो अगर आपको लगाना है तो आप एक्सचेंज की लिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज की लिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, आप इस तरीके से लगाइए। आप भी उन्हीं की तरह चलिए जैसे वो सारी चीज़ें छुपा छुपा के चल रहे हैं। भाई एक्सचेंज बता नहीं रहे कौन से हैं, तो फिर आप भी भाई 100-200 करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप क्यों एक साथ उसमें 1,000 रुपये डालेंगे? तो एक्सचेंज देखते जाइए, इन्वेस्टमेंट करते जाइए। जाएगा तो थोड़ा जाएगा, मिल गया तो फिर जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मिलेगा। तो थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी से आप लवली इनू में अगर थोड़ा बहुत लगाना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च और अपनी हैसियत के हिसाब से लगाएं। भाई साहब सीधी सी बात है कि आप अगर मान लो खोना भी पड़ जाए तो 1,000-2,000 क्या खो सकते हो, ये जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ ऐसे ही है साहब। अगर गया तो पूरा चला जाएगा और कुछ मिल गया तो हो सकता है आपको कुछ हासिल भी हो जाए। डिपेंड करता है कि ये लिस्टिंग की कैसी कहानी चलती है। तो हम भी उसी इंतजार में हैं कि वो 10 एक्सचेंज आखिर कौन कौन से हैं जिन पर लिस्टिंग होनी है और प्राइस कितना पंप मारेगा। हाँ ये डेफिनेट है, अगर एक्सचेंज अच्छे हुए तो प्राइस बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है एक्सचेंजों पर कि एक्सचेंज कैसे हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनके पास एक्सचेंज पर पहले से कस्टमर कितने हैं, कैसे हैं, डिपेंड करता है उन पर। तो वही चीज़ें मैं कहता हूँ आप देखते जाइए और जो भी आपको थोड़ा बहुत लगाना है उसी हिसाब से लगाइए, बजाय इसके कि आप एक साथ ही उसमें 1,000 रुपये लगा दें। और दोस्तों जो ब्लॉग पर मेरा वीडियो आएगा ब्लॉग चैनल पर, उस पर जो है बिटमार्ट एक्सचेंज के बारे में थोड़ी डिटेल है। आप अगर देखना चाहें, जो लोग बिटमार्ट से परेशान हैं तो उनको कैसे क्या करना है, तो आप उस चैनल पर जाके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर मैंने वीडियो डाला है, तो आप उस पर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।